अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक जंगल है जहां घुसने वाले लोग वापस नहीं आते, तो आप शायद कहेंगे यह कोई डरावनी फिल्म का दृश्य है, लेकिन नहीं, ये असली है। एक जंगल जहां बाघ खास तौर पर इंसानों का शिकार करता है, एक जंगल जहां लोग बिना किसी कारण के पागल हो जाते हैं, और एक जंगल जहां एक 5 साल की बच्ची गायब हुई और 5 साल बाद वापस आई, एक दिन भी बड़ी हुए बिना। और एक ऐसा जंगल भी है जहां सड़क बनाने की कोशिश हुई, इंजीनियर गए, कामगार गए, सरकार गई, सब वापस आए, लेकिन सड़क नहीं बनी। आज हम बात करेंगे दुनिया के उन 10 जंगलों की जो इंसान को चुनौती देते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। आपकी एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, कांगो रेन फॉरेस्ट, अफ्रीका। एक महाद्वीप जो रहस्यों से भरा है और इसके दिल में बसा है कांगो वर्षावन। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। क्षेत्रफल लगभग 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर। लेकिन इस जंगल की असली पहचान उसका आकार नहीं है, यह पहचान है उसका अंधेरा। कांगो के जंगल इतने घने हैं, इतने गहरे हैं कि वैज्ञानिक आज तक इसके कई हिस्सों तक नहीं पहुंच पाए। यहाँ रहते हैं वन हाथी जो अपने अफ्रीकी साथियों से ज्यादा आक्रामक होते हैं। यहाँ रहते हैं ओकापी, एक ऐसा जानवर जिसे दुनिया ने 1901 से पहले देखा ही नहीं था। यहाँ रहते हैं गोरिल्ला जो 400 पाउंड के होते हैं और एक झटके में इंसान को तोड़ सकते हैं। लेकिन जंगल के जानवर तो फिर भी प्राकृतिक हैं। असली खतरा है इंसानों से। कांगो बेसिन के जंगलों में दशकों से गुरिल्ला युद्ध चल रहा है। सशस्त्र गुट जो जंगल को अपना आधार शिविर बना चुके हैं। अगर कोई अन्वेषक यहाँ घुसे तो उसे जानवर नहीं, इंसानी हथियार मार सकते हैं। 2012 में एक ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्री टीम कांगो के जंगल में गई। 2 हफ्ते बाद वो मुश्किल से जिंदा वापस आई बिना उनके मुख्य कैमरामैन के। उसका क्या हुआ आज तक किसी को नहीं पता। और कांगो की नदियां, कांगो नदी दुनिया की सबसे गहरी नदी। इसकी गहराई इतनी है कि कुछ हिस्सों में धूप नहीं पहुंचती, और उस गहराई में रहती हैं मछलियां जो शायद इंसान ने कभी देखी ही नहीं। यह जंगल आपको निगल सकता है और दुनिया को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगला जंगल वो भूगोल में नहीं, उम्र में सबसे खतरनाक है। नंबर 9, डेंट्री रेन फॉरेस्ट, ऑस्ट्रेलिया। एक ऐसा देश जिसके बारे में कहा जाता है यहाँ हर चीज आपको मार सकती है। और डेंट्री वर्षावन, यह उस कहावत का सबसे सटीक उदाहरण है। यह जंगल है 130 मिलियन साल पुराना। जी हाँ, जब डायनासोर धरती पर घूमते थे तब भी यह जंगल था। लेकिन पुरानी उम्र का मतलब बुद्धिमानी नहीं होता, कभी कभी इसका मतलब होता है पुराना गुस्सा। डेंट्री में रहता है कैसोवरी, दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी। यह उड़ नहीं सकता लेकिन दौड़ सकता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। इसके पैरों में उस्तरे जैसे तेज पंजे हैं जो एक झटके में इंसान का पेट फाड़ सकते हैं। और यह अकेला नहीं है। डेंट्री में रहते हैं खारे पानी के मगरमच्छ जो 6 मीटर तक लंबे होते हैं। यहाँ की नदियों में तैरना आत्महत्या के बराबर है। लेकिन सबसे अजीब चीज, यहाँ के पौधे भी खतरनाक हैं। जिम्पी जिम्पी एक ऐसा पेड़ जिसे आत्महत्या का पौधा भी कहते हैं। इसकी पत्तियां छूने से ऐसा दर्द होता है जो महीनों तक नहीं जाता। कुछ लोगों ने इस दर्द के कारण आत्महत्या तक की है। एक प्रथम विश्व युद्ध के सैनिक ने इसे गलती से छू लिया था। उसने अपनी डायरी में लिखा था, यह दर्द असहनीय है, मैं और नहीं जी सकता। डेंट्री में 12,000 से ज्यादा कीट प्रजातियां हैं, 3,000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां हैं, और इनमें से कितनी जहरीली हैं, वैज्ञानिक खुद पूरी तरह नहीं जानते। यह जंगल जितना प्राचीन है उतना ही रहस्यमय। लेकिन अगले जंगल में खतरा सिर्फ जानवरों से नहीं, बल्कि एक ऐसे जानवर से है जो इंसानों को विशेष रूप से शिकार बनाता है। नंबर 8, सुंदरबंस। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर जहां जमीन और समुद्र मिलते हैं, वहां है एक ऐसी जगह जहां इंसान सबसे कमजोर है, सुंदरबन। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन। लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर का यह जंगल इतना घना है कि जीपीएस भी काम नहीं करता। लेकिन सुंदरबन की असली पहचान है बंगाल टाइगर। और यह कोई साधारण बाघ नहीं। सुंदरबन के बाघों ने इंसानों को खाना सीख लिया है। जी हाँ, ये आदमखोर है। दुनिया में जितने भी बाघों के हमले होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा सुंदरबन में होते हैं। हर साल 50 से 100 लोग सुंदरबन के बाघों द्वारा मारे जाते हैं। ये ज्यादातर वो मछुआरे होते हैं जो रोजी रोटी के लिए इस जंगल में घुसते हैं, जानते हुए कि वो शायद वापस ना आए। एक बार एक मछुआरे की पत्नी का साक्षात्कार हुआ। उसने कहा, मेरे पति हर सुबह जाते हैं और मैं हर शाम माला झपटी हूँ, बस इतना ही है मेरे हाथ में। यह सुनकर आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन यह सुंदरबन की सच्चाई है। वैज्ञानिकों ने एक दिलचस्प बात देखी है। सुंदरबन के बाघ पानी में तैरते हुए अपने शिकार पर हमला करते हैं।
वो इंसान की नाव के पास आते हैं चुपचाप और पानी से उछलकर एक झटके में शिकार को ले जाते हैं इतनी तेजी से कि बाकी लोगों को पता भी नहीं चलता। वन विभाग ने एक प्रयोग किया। उन्होंने रक्षकों को इंसानी चेहरे वाले मुखौटे दिए जो सिर के पीछे लगाए जाते हैं। विचार यह था कि बाघ हमेशा पीछे से हमला करता है। अगर उसे लगे कि आप उसे देख रहे हैं तो वो नहीं आएगा। शुरुआत में यह काम किया, लेकिन बाघों ने जल्द ही समझ लिया। वो चालाक है, बेहद खतरनाक रूप से चालाक। सुंदरबन आपको एक सच्चाई सिखाता है, प्रकृति की खाद्य श्रृंखला में इंसान सबसे ऊपर नहीं है। लेकिन अगला जंगल, वहाँ खतरा जानवरों से नहीं बल्कि किसी और चीज से है, कुछ ऐसा जो विज्ञान समझा नहीं पाया। नंबर 7, होया बाचू फॉरेस्ट, रोमानिया, ट्रांसिल्वेनिया की धरती, वैम्पायर और वेयरवुल्फ की किंवदंतियों का घर। लेकिन जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो किसी परिकथा से कहीं ज्यादा असली है। होया बाचू वन, ये जंगल कहलाता है दुनिया का सबसे भूतिया जंगल। 1968 की बात है। रोमानियाई जीव विज्ञानी अलेक्जेंड्रो स्विफ्ट इस जंगल में शोध के लिए गए थे। उन्होंने अपने कैमरे से एक तस्वीर ली। जब वो तस्वीर विकसित हुई, उसमें आसमान में एक चक्राकार वस्तु थी। कोई विमान नहीं, कोई पक्षी नहीं, बस एक रहस्यमय वस्तु जो समझाई नहीं जा सकी। ये तो शुरुआत थी। इसके बाद जो रिपोर्ट आने लगी वो और भी चौंकाने वाली थी। लोग जंगल में घुसते थे और अजीब लक्षण महसूस करते थे, मतली, सिरदर्द, त्वचा पर चकत्ते बिना किसी कारण के, और सबसे अजीब एक एहसास कि कोई उन्हें देख रहा है। कुछ लोगों ने कहा जंगल के बीच में एक गोलाकार क्षेत्र है जहाँ कोई पेड़ नहीं उगता, घास नहीं उगती, जमीन बंजर है। वैज्ञानिकों ने उस जमीन की जांच की। मिट्टी सामान्य थी, धूप सामान्य थी, तो फिर कुछ क्यों नहीं उगता? आज तक कोई नहीं जानता। इस जंगल में सबसे प्रसिद्ध मामला था एक 5 साल की लड़की का। वो अपने घर के पास जंगल में खेलने गई और गायब हो गई। 5 साल बाद वो उसी जगह मिली, उन्हीं कपड़ों में। वो एक दिन भी बड़ी नहीं हुई थी। उसे कुछ याद नहीं था, बस यही कहती थी, मुझे नहीं पता मैं कहाँ थी। वैज्ञानिक, अलौकिक घटनाओं के शोधकर्ता, मनोवैज्ञानिक, सबने इस जंगल का अध्ययन किया। किसी को कोई तार्किक कारण नहीं मिला। आज भी होया बाचू वन पर्यटकों को आकर्षित करता है, उन्हें जो अलौकिक अनुभव चाहते हैं। लेकिन जो एक बार इस जंगल में गए वो कहते हैं ये जगह अलग है, बहुत अलग। मैं समझा नहीं सकता, लेकिन कुछ है वहाँ, और शायद कुछ चीजें समझाई जानी भी नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो हम आगे बताने वाले हैं वो इस कहानी के सबसे अनोखे और खतरनाक हिस्से हैं, तो अंत तक बने रहिए। नंबर 6, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, दक्षिण अमेरिका। 2.7 मिलियन वर्ग मील का एक अजीब संसार। अगर अमेज़न वर्षावन एक देश होता तो यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। लेकिन ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक जीवित राक्षस है। सोचिए, एक ऐसी जगह है जहाँ पेड़ों की छाया इतनी घनी है कि दोपहर में भी जमीन तक धूप नहीं पहुंचती, जहां नदियों में इलेक्ट्रिक ईल्स हैं जो 600 वोल्ट का झटका दे सकती हैं, जहां बुलेट चींटी दुनिया का सबसे दर्दनाक डंक मारने वाला कीड़ा घास के बीच छुपा बैठा है। और यह तो बस शुरुआत है। अमेज़न में रहती है ग्रीन एनाकोंडा, दुनिया का सबसे भारी सांप, लंबाई 9 मीटर तक, वजन 250 किलो से भी ज्यादा। ये सांप इंसान को पूरा निगल सकता है। लेकिन अमेज़न का सबसे बड़ा खतरा जानवर नहीं है, बल्कि वो अज्ञात जनजातियां हैं जिन्हें अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स कहा जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक बाहरी दुनिया को देखा नहीं, और जब भी कोई बाहरी इनके इलाके में घुसा उसे जहरीले तीरों से मार दिया गया। 2018 में एक अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाओ ऐसी ही एक जनजाति के पास गया। वो वापस नहीं आया। अमेज़न में हर साल दर्जनों लोग गायब होते हैं, कुछ मिलते हैं और कुछ नहीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अमेज़न में अभी भी ऐसी लाखों प्रजातियां हैं जिन्हें इंसान ने देखा तक नहीं। तो सोचिए, अगर जो दिखता है वो इतना खतरनाक है तो जो नहीं दिखता वो कितना खतरनाक होगा। लेकिन अमेज़न के बाद जो जंगल आता है वो शायद और भी खतरनाक है। नंबर 5, ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी, एक विकसित आधुनिक देश। लेकिन इसके दक्षिण पश्चिम में एक ऐसा जंगल है जिसने सदियों से इंसानों के दिलों में डर भरा है। ब्लैक फॉरेस्ट, श्वार्ज़वाल्ड, 160 किलोमीटर लंबा, 60 किलोमीटर चौड़ा और इतना घना कि अंदर दिन में भी अंधेरा रहता है। यह वही जंगल है जिसने ब्रदर्स ग्रिम को हैंसेल और ग्रेटेल लिखने के लिए प्रेरित किया, जिसने स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी को जन्म दिया, जिसमें से लिटिल रेड राइडिंग हुड गुजरी थी। ये सिर्फ बच्चों की कहानियां नहीं है, ये चेतावनियां हैं। ब्लैक फॉरेस्ट में सदियों से गायब होने की घटनाएं होती आई हैं। मध्य युग में लोग मानते थे कि जंगल में जादूगरनियां और दानव रहते हैं, और जो इसमें रात को घुसा वो सुबह नहीं मिला। आज भी हर साल कई पर्वतारोही और पर्यटक यहाँ खो जाते हैं, कुछ मिलते हैं, कुछ नहीं। जंगल का भूभाग इतना जटिल है कि एक प्रशिक्षित व्यक्ति भी बिना जीपीएस के 2 घंटे में खो सकता है। रास्ते एक जैसे दिखते हैं, पेड़ एक जैसे दिखते हैं, और कोहरा, ब्लैक फॉरेस्ट का कोहरा इतना घना होता है कि 5 मीटर आगे भी नहीं दिखता।
19वीं सदी में एक जर्मन कवि ने लिखा था, ब्लैक फॉरेस्ट ने मुझे एक बार अपने अंदर खींचा था। मैं 3 दिन भटकता रहा। जब निकला तो मुझे नहीं पता था कि मैं वही हूँ जो गया था। और एक और बात, ब्लैक फॉरेस्ट के कुछ इलाकों में आज भी अनसुलझी घटनाएं सामने आती हैं। कंपास काम करना बंद कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बैटरी खत्म हो जाती है और कभी कभी जंगल में आवाजें आती हैं जो किसी जानवर की नहीं लगती। विज्ञान के पास इसका कोई उत्तर नहीं। ब्लैक फॉरेस्ट आपको याद दिलाता है, सभ्यता बस एक पतली परत है, उसके नीचे अभी भी वही अंधेरा है। नंबर 4, बोर्नियो रेन फॉरेस्ट। बोर्नियो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और इसका जंगल 140 मिलियन साल पुराना, ये अमेजन से भी पुराना है। बोर्नियो वर्षावन में रहता है औरंगुटान व प्राइमेट जो इंसानों से 97% डीएनए साझा करता है। जब आप किसी औरंगुटान की आंखों में देखते हैं, आपको लगता है ये मुझे समझ रहा है और शायद वह सच में समझता है। लेकिन बोर्नियो की असली खासियत है अज्ञात प्रजातियां। हर साल बोर्नियो के जंगलों में औसतन 3 नई प्रजातियां खोजी जाती हैं। 3 प्रजातियां हर साल, अभी भी। इसका मतलब है इस जंगल में अभी भी ऐसी जीव सृष्टि है जिसे हमने देखा तक नहीं, और जो अनदेखा है वह कितना खतरनाक है हम नहीं जानते। बोर्नियो में रहता है क्लाउडेड लेपर्ड, एक ऐसा शिकारी जो पेड़ों पर रहता है। ये ऊपर से हमला करता है, यानी ऊपर से आप नीचे चलते रहते हैं और आपको पता नहीं चलता कि वह कब छलांग लगाएगा। यहाँ की नदियों में खारे पानी के मगरमच्छ और फॉल्स घड़ियाल हैं। यहाँ के पेड़ों में किंग कोबरा है और जमीन पर ऐसे बहुपात जीव जो साइनाइड छोड़ते हैं, जोंक जो आपके शरीर में घुस जाती है, और बड़े ततैये जिनका जहर गुर्दे की विफलता पैदा कर सकता है। लेकिन बोर्नियो का सबसे बड़ा खतरा आज जैव विविधता नहीं है बल्कि वनों की कटाई है। हर मिनट बोर्नियो के जंगल का एक हिस्सा काटा जा रहा है और जैसे जैसे जंगल कम होता है, वे जानवर जो गहरे जंगल में थे वे बाहर आने लगते हैं इंसानों की तरफ। बोर्नियो एक चेतावनी है, जब हम प्रकृति को नष्ट करते हैं, प्रकृति हमें नष्ट करने लगती है। नंबर 3, तामान नेगारा। मलेशिया के दिल में एक ऐसा जंगल जो उस वक्त से है जब इंसान पैदा भी नहीं हुआ था। तामान नेगारा 130 मिलियन साल पुराना, ये पृथ्वी पर सबसे पुराने वर्षावनों में से एक है। इस जंगल ने हिम युग देखे हैं, डायनासोर का विलुप्त होना देखा है, इंसानी सभ्यता का जन्म देखा है, और आज भी ये वैसा ही है, अपरिवर्तित, अटूट और कठोर। तामन नेगारा की आर्द्रता 90% से ज्यादा होती है। तापमान साल भर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। इस वातावरण में इंसान का शरीर तेजी से थकता है। पानी की कमी कुछ ही मिनटों में शुरू हो सकती है, और अगर आप पानी पीने के लिए नदी पर निर्भर करें तो उस नदी में मलायन विशाल जोंक हो सकती है जो 30 सेंटीमीटर तक लंबी होती है और खून पीती है। तामन नेगारा में रहते हैं मलायन टाइगर जो अत्यंत संकटग्रस्त हैं, इसलिए और भी अनिश्चित हो गए हैं। यहाँ रहते हैं एशियाई हाथी जो अपने क्षेत्र के प्रति संवेदनशील होते हैं, और सुमात्रन गैंडे जो शायद दुनिया के सबसे दुर्लभ स्तनधारियों में से हैं। यहाँ एक आदिवासी जनजाति रहती है बाटेक। ये लोग जंगल में बिना आधुनिक तकनीक के जीवित रहते हैं। इनके पास फूंक नलिकाएं होती हैं जिनसे ये जहरीले तीर छोड़ते हैं। ये जंगल इनका घर है, और अगर आप बिना अनुमति घुसे तो वे आपको वहां से भगा देंगे। तामन नेगारा में रास्ते हैं, लेकिन अगर आप रास्ते से जरा भी भटके आप खो जाते हैं, और इस जंगल में खोज और बचाव बेहद कठिन, क्योंकि छत्र छाया इतनी घनी है कि हेलीकॉप्टर से भी जमीन दिखाई नहीं देती। तामन नेगारा आपको याद दिलाता है कि 130 मिलियन साल के इतिहास ने इस जंगल को परिपूर्ण बनाया है जीवित रहने के लिए, लेकिन खुद का, आपका नहीं। नंबर 2, सिन्हाराजा फॉरेस्ट। हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप, श्रीलंका। सुंदर, शांत और खतरनाक सिन्हाराजा वन अभयारण्य। श्रीलंका का यह जंगल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये इतना जैव विविध है कि यहाँ की 64% स्थानिक प्रजातियां दुनिया में सिर्फ यहीं पाई जाती है, लेकिन यही जैव विविधता इसे खतरनाक भी बनाती है। सिन्हाराजा में रहता है श्रीलंकाई तेंदुआ। ये तेंदुआ मुख्य भूमि के तेंदुओं से अलग है। ये ज्यादा आक्रामक है, ज्यादा अपने क्षेत्र के प्रति संवेदनशील। आमतौर पर तेंदुए इंसानों से दूर रहते हैं, लेकिन सिन्हाराजा के तेंदुओं ने कई बार जंगल के किनारे के गांवों में हमले किए हैं। सिन्हाराजा में कीड़ों का राज है। यहाँ की स्थलीय जोंक जो पत्तियों पर इंतजार करती है, जैसे ही कोई गुजरे वे छलांग लगाकर शरीर से चिपक जाती है, बिना दर्द के, बिना महसूस हुए। आपको बाद में पता चलता है जब आपके कपड़े खून से भीग जाते हैं। यहाँ के सरीसृप भी खतरनाक है। ग्रीन पिट वाइपर और हम्प नोज्ड वाइपर दोनों का जहर रक्त को नष्ट करने वाला होता है, और ये सांप इतने अच्छी तरह छिपे होते हैं कि प्रशिक्षित सरीसृप विशेषज्ञ भी इन्हें पहचानने से चूक जाते हैं।
सिन्हा राजा के स्थानीय मार्गदर्शक कहते हैं, हम यहाँ 20 साल से काम कर रहे हैं। हर बार जब हम जंगल में जाते हैं हम एक प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जंगल में कोई गारंटी नहीं होती। सिन्हा राजा की सबसे अजीब बात, यहाँ लगभग हमेशा बारिश होती है। सालाना वर्षा 2500 से 5000 मिलीमीटर। इस बारिश में जमीन हमेशा फिसलन भरी रहती है, दृश्यता कम होती है और जानवर वे बारिश में और सक्रिय हो जाते हैं। सिन्हा राजा आपको सिखाता है सुंदरता और खतरा हमेशा साथ आते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी सूची का आखिरी जंगल वो सबसे अलग है। वहाँ प्रकृति ही नहीं, इंसान भी दुश्मन है और इसीलिए ये पूरी सूची में सबसे खतरनाक है। नंबर 1, डेरियन गैप। कल्पना कीजिए, आप उत्तर अमेरिका से दक्षिण अमेरिका सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं। आप नक्शा खोलते हैं और देखते हैं कि एक जगह सड़क रुक जाती है, बस डेरियन गैप। पनामा और कोलंबिया के बीच का वो इलाका जहाँ न सड़क है, न सभ्यता है, न सुरक्षा है। पैन अमेरिकन राजमार्ग जो अलास्का से अर्जेंटीना तक जाता है, ये राजमार्ग 30,000 किलोमीटर लंबा है, लेकिन बीच में एक खाली हिस्सा है 87 किलोमीटर का। ये 87 किलोमीटर डेरियन गैप में है और इस 87 किलोमीटर में सड़क क्यों नहीं बनी? क्योंकि कोई बना नहीं सका। कई बार कोशिश हुई, सरकारों ने प्रयास किया, इंजीनियरों ने प्रयास किया, लेकिन डेरियन के जंगल ने हर बार उन्हें वापस भेज दिया। इसकी वजह है, पहला, भूभाग। डेरियन का भूभाग इतना जटिल है, दलदल, नदियां, घना जंगल, पहाड़ के निर्माण लगभग असंभव है। दूसरा, वन्य जीवन। यहाँ जगुआर हैं, एनाकोंडा हैं, घातक कीड़े हैं, निर्माण करने वालों पर कई बार हमले हुए। तीसरा और सबसे खतरनाक, सशस्त्र समूह। डेरियन गैप में दशकों से गुरिल्ला समूह, मादक पदार्थ गिरोह और मानव तस्करों का राज्य है। ये जंगल उनका सुरक्षित ठिकाना है, क्योंकि सरकार यहाँ तक पहुँच नहीं सकती, पुलिस यहाँ नहीं जाती, सेना जाती है, लेकिन हताहत होते हैं। हाल के सालों में डेरियन गैप ने एक नया रूप ले लिया है। हजारों प्रवासी वेनेजुएला से, हैती से, अफ्रीका से इस जगह को पार करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अमेरिका पहुंचना है और ये पार करना दुनिया का सबसे खतरनाक पार कहलाता है। 2023 में 5,20,000 से ज्यादा प्रवासियों ने डेरियन गैप पार किया। इनमें से कितने पहुंचे, कोई आधिकारिक संख्या नहीं है। जो यहाँ से गुजरे, उनकी कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक हैती की महिला ने बताया, हम 8 दिन चले, बिना खाने के, बिना पानी के। मेरे बच्चे रो रहे थे, मेरे पति को बुखार था और जंगल का कोई अंत नहीं था। एक रात हमने रास्ते में एक शव देखा, हमने नहीं रुके, हम रुक नहीं सकते थे। डेरियन गैप एक अलग तरह का खतरा है। यहाँ जानवर भी खतरनाक है, लेकिन यहाँ इंसानी मजबूरी भी खतरनाक है, यहाँ इंसानी क्रूरता भी खतरनाक है। डेरियन गैप सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक परीक्षा है इंसान की हिम्मत की, इंसान की जिंदगी की और इंसानियत की। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक जंगल। इनमें से किस जंगल ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए, और अगर आप ऐसी और रोमांचक रहस्यमयी कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अगली बार आप किस रहस्यमयी जगह के बारे में सुनना चाहते हैं, कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक जंगल से दूर रहिए।